What if I told you कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पर एकड़ 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख पर ईयर तक कमा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रिम्प फार्मिंग एंड दिस इज अ multi-billion dollar अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड वेलकम टू द फर्स्ट सीजन ऑफ अनलॉकिंग ग्रोथ। इस सीरीज में हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ख़ासकर एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन और स्किल्स डेवलपमेंट पर हम फोकस करेंगे। हर सीज़न में 5 मेन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा जिसमें एक इसी तरह की एक्सप्लेनर वीडियो होगी और फिर हम एक्सपर्ट्स के साथ भी इंटरव्यूज़ करेंगे। हमारी उम्मीद है कि जो प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे वो आगे जाकर इन्हीं एरियाज़ में नई कंपनी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ ग्लोबली श्रिम्प इज़ अ $65 बिलियन मार्केट और इसमें डोमेस्टिक कंजम्पशंस को अगर हटा दें तो $30 बिलियन की सालाना इसमें ट्रेड होती है। पाकिस्तान की श्रिम्प एक्सपोर्ट्स आर ओनली $71 मिलियन, जिसमें से सिर्फ 2 मिलियन फार्म्ड हैं और बाकी समंदर से पकड़कर फ्रीज करके लो वैल्यू श्रिम्प के तौर पर प्राइमरीली एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। नाउ दिस इज लेस देन 0.2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। नाउ चाइना एंड यूएस जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं वो ही तकरीबन साल का $11 बिलियन का श्रिम्प इंपोर्ट करते हैं, पर उसमें से तकरीबन ना होने के बराबर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। दिस is a multi-billion dollar gap. Now shrimp farming पाकिस्तान में कोई नया आइडिया नहीं है। इसको 1980s में लीवर ब्रदर्स ने ट्राई किया था, AKD ग्रुप इसको ट्राई कर चुका है और बहुत इंडिविजुअल्स ने भी इसको ट्राई किया, लेकिन पास में कई की चैलेंजेस थे। गुड न्यूज़ इस के 2 जो बड़े चैलेंजेस बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री को रोक के रखे हुए थे अब ख़त्म हो गए एंड द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। Now how does shrimp farming work? Shrimp farming में essentially आप पॉन्ड्स को खोदते हैं। इन पॉन्ड्स में सलाइन या नमकीन पानी का इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो पोस्ट लार्वे होते हैं यानी कि श्रिम्प का सीड या आसान ज़बान में बेबी श्रिम्प, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको फीड किया जाता है। इन पॉन्ड्स की एरेशन का ख्याल रखा जाता है, टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाता है और 90 से 120 दिन में हार्वेस्ट तैयार हो जाती है जिसको आप बेच सकते हैं। नाउ इन फार्म्स को डेवलप करने के लिए कोई फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। ये सेलाइन लैंड में या अबैंडन लैंड में भी चल जाता है और साल की इसमें 2 हार्वेस्ट निकलती हैं। नाउ कोस्टल एरियाज़ में जो ज़मीन है वो भी बहुत यूज़फुल है, ख़ास तौर पे जो कोस्टल एरिया से ऊपर क्रीक वाले इलाके हैं जहाँ पर समंदर के पानी का एक्सेस होता है, उस पानी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये काम हो सकता है। एंड जो इनलैंड फार्म्स हैं जहाँ पर मिनरलाइज ग्राउंड वाटर होता है उधर भी ये बहुत सक्सेसफुली किया जा सकता है। नाउ ग्लोबली जो सबसे नोन इसकी वैरायटी है वेनेमे श्रिम्प, जिसको वाइट लेग श्रिम्प भी कहा जाता है या फार्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी जो 90 से 120 दिन में 25 से 30 ग्राम के वेट तक पहुंच जाती है। ना इसमें डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है एंड दिस इज़ प्राइमरीली द डिफ़ॉल्ट स्पीशीज जो कि कमर्शियल श्रिम्प फार्मिंग में ग्लोबली इस्तेमाल की जाती है। नाउ पाकिस्तान के पास क्या क्या एडवांटेज हैं? पहले तो हमारे पास तकरीबन 9 मिलियन एकड़ हैं ऑफ सैलाइन लैंड जो कि प्राइमरीली अनटैप्ड है। अब अगर आप पंजाब में देख लें तो मुजफ्फरगढ़ का एरिया, पिंड दादन खान का एरिया, सरगोदा का एरिया या सिंध और बलूचिस्तान में तो जो पूरी कोस्ट लाइन से ऊपर इलाका है, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट लाइन है, या केटी बंदर के इलाके, गवादर के इलाके, ऑल ऑफ देम आर आइडियल। ना इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 से 32 डिग्री का चाहिए होता है और इन एरियाज़ में पाकिस्तान में 2 दफ़ा कम से कम साइकिल्स आते हैं जब ये टेम्परेचर मौजूद होता है और इसमें ज़मीन से निकला हुआ जो सैलाइन वाटर होता है वो भी इस्तेमाल हो जाता है और उसमें अगर 10 से 25% की भी सैलिनिटी हो वो भी श्रिम्प फार्मिंग में इस्तेमाल हो जाती है। सो व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट, लैंड, वाटर, लेबर कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें हमारे फेवर में है। ख़ास तौर पे पंजाब और अपर सिंध में तो ये अपॉर्चुनिटी इज़ अप फॉर ग्रैब्स। नाउ हिस्टोरिकली इस इंडस्ट्री में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम लीडर्स रहे थे, लेकिन अब 2 नए मुल्क इसको डोमिनेट कर रहे हैं, इंडिया और इक्वाडोर, जिन्होंने हैचरीज बनाई, कोल्ड चेन को डेवलप किया, प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए और ट्रेड की ग्रोथ के लिए सब्सिडीज़ दी।
एंड एज ए रिजल्ट इंडिया पिछले 2010 से 2023 के दरमियान 1 बिलियन से 5 बिलियन के एक्सपोर्ट पे चला गया, और इक्वाडोर जो है वो 2010 से 23 के दरमियान 847 मिलियन डॉलर से बढ़कर 7.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। और साथ साथ एक मेजर अपॉर्चुनिटी भी ब्रू करी है। एक तो जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उनमें 2 डिजीज़ टाइप्स आ गए हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी थोड़ी बढ़ गई है और ग्रोथ भी थोड़ी स्टंट हो गई है। लेकिन साथ साथ क्योंकि उन मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, फीड प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, लैंड अब स्कैर्सली अवेलेबल है, सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, कहीं पर पॉन्ड फटीक आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्लोबल श्रिम्प मार्केट है वो तकरीबन 4.5% पर एनम की रेट पर ग्रो करती जा रही है। सो पाकिस्तान के पास इस वक्त क्लीन पानी है, अनयूज लैंड है, कम्प्लीटली डिजीज फ्री है। बट नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन कंट्रीज लाइक यूएई एंड सऊदी अरेबिया एक क्लीन स्लेट के साथ, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ इस इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में इस पर काफ़ी काम किया गया एक्चुअली। सिंध गवर्नमेंट ने जोनिंग पर काम शुरू कर दिया है कि जो सलाइन लैंड है ठट्टा, सजावल, बदीन के इलाके में, वहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फिशरीज़ डिपार्टमेंट मिलकर जोनिंग क्रिएट करें ताकि लॉन्ग टर्म लीज पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फार्म्स दिए जा सकें, एग्री एंटरप्रेन्योर्स को फार्म दिए जा सकें। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स और पोर्ट कासिम अथॉरिटी भी मिलके एक 3 बिलियन रुपए का एक्वा पार्क प्लान कर रहे हैं। साथ साथ जो सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड है उन्होंने अर्न्स्ट एंड यंग को हायर किया हुआ है, जो इस वक्त फीजिबिलिटी बना रही है कि किस तरह से सर्टिफाइड प्रोसेसिंग, ट्रेसेबिलिटी और कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स को डेवलप किया जा सके। अच्छा, पंजाब में तो इससे भी ज़्यादा काम हुआ है। 50 बिलियन का प्रोजेक्ट हो चुका है जिसमें 3000 एकड़ के क्लस्टर को टेस्ट किया गया है मुजफ्फरगढ़ में। फिर इसके साथ हैचरी, फीड मिल्स, ट्रेनिंग, R&D के लिए भी बजट ऑलरेडी मुख्तस किया गया है। 1 बिलियन का जो एक्सपेरिमेंट है वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट भी कर चुकी है। फिर तकरीबन 48,000 एकड़ को लैंडमार्क करने की बात हो रही है फॉर एक्वा लीजिंग, और 100 एकड़ पर पंजाब गवर्नमेंट ने फार्मर्स से लैंड को लीज करके एक प्रोजेक्ट रन किया जिसमें 125 टन की हार्वेस्ट हुई। सो इससे प्रूफ पॉइंट्स भी आए कि जो लोकल फार्मिंग है उससे रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है। नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ श्रिम्प फार्म्स दैट यू कैन सेट अप, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एग्रो होल्डिंग्स। एग्रो होल्डिंग्स जो कि पहले दाऊद हरकुलिस फर्टिलाइजर के नाम से जानी जाती थी, पाकिस्तान की एक टॉप कंग्लोमरेट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज इन पाकिस्तान। आप सबको याद होगा कि एग्रो का आगाज़ एग्रो यूरिया यानी फर्टिलाइजर बिजनेस से हुआ था, लेकिन ओवर द ईयर्स वो एग्री बिजनेस में गए जिसमें एग्रो फूड्स है, इसके साथ एनर्जी बिजनेस में उन्होंने एग्रो पावर के प्लांट्स लगाए, फिर थर कोल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। On the infrastructure side, they have LNG terminals. On petrochemicals, they have agropolymer. और अब पिछले कुछ सालों से Agro is entering the digital infrastructure business, जिसमें वो मोबाइल कंपनीज के लिए जो टावर्स होते हैं उनको ना सिर्फ सेटअप करें, बट रिसेंटली उन्होंने जैज से उनका टेलीकॉम टावर बिजनेस अक्वायर किया है, एंड देयर एम इज के आगे जाके वो पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बने। नाउ एग्रो का कोर बिलीफ ये है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज अचीव्ड when capital and talent come together. Thank you, Agro, for supporting Pakistan and Counting. Now coming back to the types of setup. So जो basic setup होता है उसमें आप एक open area में pond को excavate करते हैं, टैंक बनाते हैं पानी का, बोरिंग कराते हैं, इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती, एरेशन का कुछ अलग से हिसाब किताब नहीं होता, और कोई वेस्ट मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। तो ये तकरीबन 1 मिलियन रुपए पर एकड़ में सेटअप हो जाता है। अब इसमें रिस्क ये होता है कि इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और हाई डिजीज़ वल्नरेबिलिटी होती है, बट ये लो टेक से यू कैन गेट स्टार्टेड, और इससे तकरीबन 4 टन पर एकड़ की यील्ड भी निकल आती है। नाउ जो सेमी इंटेंसिव सेटअप होता है उसमें बीच में कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है, फिर इसमें लाइनर्स लगाए जाते हैं, फिर पैडल्स ऐड किए जाते हैं ताकि एरेशन हो, ऑक्सीजन इंप्रूव हो, फिर स्लज को सक करने के लिए एक सक्शन का भी बेसिक सेटअप बनाया जाता है। नाउ दिस कॉस्ट अबाउट 3 मिलियन रुपीस पर एकड़, और इसमें तकरीबन 8 टन पर एकड़ की यील्ड निकल आती है। नाउ जो सुपर इंटेंसिव सेटअप होता है उसमें पॉन्ड को पहले तो HBD लाइनिंग के ज़रिए लाइन किया जाता है, इसमें बायो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगते हैं, इसमें ऑटो फीडर्स लगते हैं ताकि परफेक्ट टाइम पे बार बार श्रिम्प्स को फीड किया जाए। फिर इसमें एरेशन का काफ़ी इंटेंस निज़ाम होता है। एक तो ऑन द सरफेस हर आधे एकड़ पे 8 पैडल्स होते हैं जो उसको घूम रहे होते हैं ताकि एरेशन हो, फिर बॉटम पे भी एरेशन का सिस्टम लगाया जाता है।
फिर इसमें आउटलेट स्ट्रक्चर होता है, सक्शन का पूरा सिस्टम होता है, हार्वेस्ट गेट होता है, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर इसमें इलेक्ट्रिक डीबी लगती है कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सिस्टम चल रहे होते हैं। ना इसकी कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ रुपए तक पे चले जाती है। नाउ फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स, फॉर कंसिस्टेंट प्रोडक्शन, फॉर ट्रेसेबल आउटपुट्स, दिस इज़ द राइट सेटअप, और इससे तकरीबन 28 टन पर एकड़ की भी प्रोडक्शन निकाली जा सकती है। नाउ पॉन्ड के ऑफ कोर्स डिफरेंट वैल्यू ड्राइवर्स हैं। जो बेसिक पॉन्ड है वो कुछ अरसे में ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें लाइनिंग नहीं है, पानी का सीपेज होता है, और उसमें स्लज की वजह से डिजीज़ भी आ जाते हैं, और ये तकरीबन 2 से 4 साल में कोलैप्स कर जाता है। जो मिड टाइप का सेटअप होता है दैट इज़ टिपिकली द स्वीट स्पॉट फॉर इनलैंड, एंड इसमें बैलेंस होता है फॉर कैपिटल एंड कंट्रोल, एंड इसमें आप तकरीबन 1 से 10 एकड़ तक की स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। नाउ सुपर इंटेंसिव पॉन्ड्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टू सेटअप, लेकिन इनकी लाइफ 10 से 15 साल की होती है, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे जनरेट एक्सेलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ श्रिम्प में प्रीमियम कैसे मिलता है, इसके 3 की ड्राइवर्स होते हैं। पहला होता है साइज। नाउ द बिगर द श्रिम्प द बेटर द प्राइस। अगर आप 1 पाउंड में 10 से 20 श्रिम्प प्रोड्यूस करें तो तकरीबन उसकी प्राइस मिलती है $6.70 पर केजी, बट अगर 60 to 80 श्रिम्प पर पाउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उसकी प्राइस गिर के तकरीबन $5 के करीब आ जाती है। जो सुपर इंटेंसिव फार्म्स होते हैं दे टिपिकली एंड अप प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट श्रिम्प्स एंड दे अर्न द हाईएस्ट मनी पर केजी। जो सेकंड इसका ड्राइवर है वो है सर्टिफिकेशंस। नाउ ग्लोबल आपके जो बायर्स हैं, जो ग्लोबल खास तौर पे मैच्योर मार्केट्स में जो इंपोर्टर्स हैं, दे वांट कि आपका श्रिम्प सर्टिफाइड हो और उसकी प्रोडक्शन ट्रेसेबल हो। तो ASC की सर्टिफिकेशन होती है, BAP की सर्टिफिकेशन होती है, एंड इसके साथ 10 से 25% का आपको मज़ीद मार्कअप मिल जाता है। नाउ एक्सपोर्ट मार्केट्स में जितना ज़्यादा आप हाई वैल्यू कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए एटलीस्ट सेमा इंटेंसिव या डेफिनेटली इंटेंसिव सेटअप चाहिए होता है। बेसिक सेटअप जो होता है वो लोअर प्राइस पर ही प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर पाता है। नाउ हायर द बेटर द सर्टिफिकेशन, द हायर द मार्जिन एंड मोर ग्लोबल एक्सेस वी विल हैव। जो तीसरी चीज़ है वो इसकी है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग में एक पूरा समझ लें कि एक प्राइस लैडर है। अगर आप ग्लोबली तकरीबन रॉ श्रिम्प को फ्रीज करके एक्सपोर्ट करते हैं उस पर तकरीबन $4.5 पर केजी की प्राइस मिलती है। जो हेड ऑन श्रिम्प होता है उसकी तकरीबन $6.5 से $7 की होती है। अच्छा, जो पील्ड और डीवेंड श्रिम्प होता है उसकी $7.5 से $8 की वैल्यू मिलती है। फिर इसके बाद मज़ीद वैल्यू एडिशंस हैं, सेमी कुक्ड होता है, स्टीम्ड होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिसमें तकरीबन $12 पर केजी भी इसकी प्राइस जा सकती है। नाउ टिपिकली ऑन एवरेज जो एक्सपोर्ट की मार्केट है श्रिम्प की, दैट इज़ एट अबाउट $6 पर केजी फॉर मिडल ऑफ द लाइन प्रोसेसिंग। नाउ रेवेन्यू ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कितना आपका आउटपुट आ रहा है और किस टाइप की इवेंचुअल आप श्रिम्प डिलीवर करें, बट बेसिक सेटअप में टिपिकली साल का 5 से 6 मिलियन रुपए का रेवेन्यू बनता है। सेमी इंटेंसिव में तकरीबन 10 से 11 मिलियन का रेवेन्यू मिलता है, और जो सेमी इंटेंसिव सेटअप है उस पर रेवेन्यू 3 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। नाउ एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी हमारे सामने आ चुकी है, एंड दैट इज धाबेजी एक्वा फूड्स विच इज सेटअप इन सिन इन द धाबेजी एरिया। इनके पास इस एरिया में सी वाटर का भी एक्सेस है, एंड तकरीबन 1.5 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने 2023 में अपने सेटअप को लॉन्च किया। इनका प्लान है कि ये 300 पॉन्ड्स बनाएंगे विच विल कवर अबाउट 400 एकर्स, एंड ऑफ कोर्स इन्होंने हाई टेक को इस्तेमाल किया है, पैडल व्हील्स लगाए हैं, बॉटम एरेशन लगाई है, ऑटो फीडर्स लगाए हैं, हार्वेस्ट गेट्स लगाए हैं, एंड ग्लोबली श्रीलंका से, थाईलैंड से टॉप कंसल्टेंट्स को बुला के इन्होंने पूरा अपना सेटअप क्रिएट किया है। नाउ नुक्ता की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है धाबेजी एक्वा फूड्स पर विच वी वुड रेकमेंड दैट यू शुड वॉच। नाउ इनके जो पायलट के रिजल्ट्स हैं दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। इनकी 2024 की हार्वेस्ट में इन्होंने तकरीबन 14 मेट्रिक टन जनरेट किए फ्रॉम 5 पॉन्ड्स। हर पॉन्ड जो है वो तकरीबन आधे एकड़ का था, एंड सो इसका जो एक तरह से आप प्रोजेक्टेड रेवेन्यू देख सकते हैं वो तकरीबन $45,000 पर ईयर के करीब बन सकता है, विच इज़ तकरीबन इक्विवेलेंट टू तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए। नाउ इनकी प्रोजेक्शन है कि 2028 तक ये 400 एकड़ से तकरीबन 4200 टन पर ईयर प्रोड्यूस कर सकेंगे। नाउ आप ये कह रहे होंगे कि ऑल ऑफ दिस साउंड्स ग्रेट, कि अगर पाकिस्तान के पास ज़मीन भी मौजूद है और इतनी अच्छी प्राइसिंग मौजूद है और सक्सेस स्टोरी मौजूद है, तो अब तक व्हाई हैज़ दिस नॉट एक्सप्लोडेड? एंड देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। फर्स्ट एंड मेन रीज़न इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्वा, यानी कि सीड या बेबी श्रिम्प कह लें।
अप टिल नाउ इसको श्रीलंका से और थाईलैंड से हैचरी से इंपोर्ट किया जाता है और इसकी कॉस्ट आती है 15 से 16 रुपए पर लार्वा। अब इसमें फ्रिजिलिटी बहुत है इंपोर्ट में, इसको पानी के टैंक्स के साथ इंपोर्ट किया जाता है, ये बहुत टाइम सेंसिटिव होती है, इसमें हाई मोर्टेलिटी रिस्क होता है, 40 से 50% की भी मोर्टेलिटी आ सकती है। तो दिस इज़ ओनली हिस्टोरिकली बिन डन बाय बिग ग्रुप्स जो कि वो रिस्क ले सकते हैं, जो पूरी लॉजिस्टिक्स को प्लान कर सकते हैं। सो दिस हैज़ बिन बॉटलनेक नंबर 1। द बॉटलनेक नंबर 2 वाज के कोई सर्टिफाइड लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स अवेलेबल नहीं थे जिस पे फार्मर जाकर एक्सपोर्ट मार्केट्स को सही तरह से टैप करें। जब आप अनप्रोसेस्ड माल बेचते हैं सिर्फ फ्रीज करके और विदाउट अ सर्टिफिकेशन, तो उसकी आपको कम प्राइस मिलती है। नाउ थैंकफुली देयर आर 2 मेजर अनलॉक्स हैपनिंग। Firstly, hatcheries are opening up. धाबेजी फार्म itself is setting up a hatchery जो 2026 में तैयार हो जाएगी, जिसमें साल के 1 बिलियन पोस्ट लार्वे तैयार किए जाएंगे। एंड ये इतनी आउटपुट है जिससे 2,500 से 3,000 एकड़ को सपोर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली एक्वा हैच की भी 15 मिलियन लार्वा पर मंथ की हैचरी है जिसको वो स्केल करके 30 to 50 मिलियन पर लेके जा रहे हैं बाय 2026। सो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी आ रही है ऑनलाइन। अब इसकी वजह से जो लार्वा की कॉस्ट है वो 15 से 16 के बजाय 4 रुपए पर पोस्ट लार्वा पे आ जाएगी और इसकी मोर्टेलिटी जो है जो अभी 40 to 50% पे चलती है जिन मार्केट्स में लोकल हैचरीज हैं उसमें ये इवन 2% पे ड्रॉप हो जाती है। सो दिस इज़ अ मैसिव गेम चेंजर। एक तो प्राइस आपकी 1/4 हो रही है और आपकी मोर्टेलिटी 1/20 के करीब हो रही है। सो दिस इज अ मेजर हैसल दैट इज बीइंग नाउ टेकन अवे एंड इट इज़ अ मेजर अनलॉक। साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट्स भी पाकिस्तान में आने वाले हैं। धाबेजी इटसेल्फ का एक प्लांट आ रहा है, फिर मज़ीद पाकिस्तान में फ़िशरीज़ के प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑलरेडी हैं जिनको बहुत आसानी से श्रिम्प के लिए रेट्रोफिट किया जा सकता है। सो विद दीज 2 मेजर अनलॉक्स दे कैन बी बेटर प्राइसिंग एंड बेटर ब्रांडिंग। बट जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हो रही है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल आउट होने के बाद वो ये है कि अब अगर आपका 1 से 2 से 5 से 10 एकड़ का भी छोटा फार्म है तो आप उसको आराम से सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज आपको लोकली लार्वा भी अवेलेबल हो जाएगा अगले साल तक एंड आपके पास प्रोसेसिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, पंजाब में तकरीबन 60,000 एकड़ पर फिश फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है। दैट इटसेल्फ इज़ अ मेजर अपॉर्चुनिटी क्योंकि उसमें तकरीबन 8 लाख से मिलियन रुपए पर ईयर पर एकड़ की अर्निंग है। अगर वही फार्मर्स थोड़ी सी अपने आप को रीस्किल करें और थोड़े से जो अपने पॉन्ड्स हैं उनको रेट्रोफिट किया जाए फॉर श्रिम्प्स, तो 5 से 6 टाइम्स का तो जंप आराम से मिल सकता है इन रेवेन्यू। एंड द क्वेश्चन टू आस्क इज देन हु शुड एंटर दिस। नॉट एवरीवन इज सूटेड टू गो एंड डू दिस बिजनेस। तो अगर तो आप फार्मर हैं ऑलरेडी और आप लैंड ओन करते हैं और इस बिज़नेस में हैं और आपके पास ये सेलाइन या ब्रैकिश लैंड की अवेलेबिलिटी है, देन आई थिंक यू आर आइडियल फॉर इट। साथ साथ अगर आप SME हैं जो कि पेरिशेबल्स के बिज़नेस में ऑलरेडी हैं या एग्री प्रोसेसिंग के बिज़नेस में हैं या एग्री लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस में हैं, और उसका मतलब ये है कि आप जो पेरिशेबल आइटम्स को हैंडल करना जानते हैं, देन यू कुड बी द राइट सेट ऑफ पीपल टू लर्न दिस। और इसके बाद जो एग्री टेक की टीम्स हैं जिनके पास रूरल रीच है या वो जो कि ऑलरेडी लाइव स्टॉक या मीट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और लास्ट लेग को समझते हैं और रिवर्स आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो आइडियल। नाउ ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एन अर्बन फाउंडर एंड हमारी तरह के आप ऑफिस टाइप बाबू हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है ऑन ग्राउंड जाकर एग्रीकल्चर एरियाज़ में लाइव एनिमल्स वगैरह के साथ काम करने का, देन इट मेक्स सेंस कि आप फॉर श्योर एक्सपर्टीज़ पहले हासिल करें। पाकिस्तान में कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्वाकल्चर की डिग्रीज देती हैं, इनके ग्रेजुएट्स यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, बिल्ड अ टीम जिसमें सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ हो। सबसे पहले जो एक्वाकल्चर की एक्सपर्टीज़ हो, सेकेंडली लॉजिस्टिक्स एक्सपोर्ट्स वगैरह की वैल्यू क्रिएशन की एक्सपर्टीज़ हो, एंड मे बी थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रांड बिल्डिंग की भी कैपेबिलिटी हो। नाउ व्हाट डज पाकिस्तान नीड to get to $1 billion in export? In fact, not a lot. अगर हम $6 पर kg का हिसाब लगाते हैं, that comes to $6,000 पर टन। इस हिसाब से हमें साल के 1,67,000 टन चाहिए to hit $1 billion. To get 1,67,000 टन, अगर हम assume करें कि semi intense ponds ही लगते हैं पाकिस्तान में, which deliver about 8 tons per acre per annum, तो इस हिसाब से हमें 21,000 एकड़ चाहिए जो श्रिम्प की फार्मिंग करें और इसको फिर डाउन द लाइन प्रोसेस करके
एक्सपोर्ट करें. इफ दिस इज अ बिजनेस यू आर बिकमिंग इंटरेस्टेड इन एंड वांट टू लर्न मोर अबाउट, देयर आर 2 थिंग्स यू कैन डू. पहले आप जा सकते हैं pakistanaccounting.com/resources पर और वहाँ से श्रिम्प फार्मिंग की प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये जो हमने तमाम नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, इसमें जो आइटम्स प्रेजेंट किए हैं जो श्रिम्प फार्म में लगते हैं, एंड मज़ीद रिसोर्सेज जिन पर आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं, वो इस डेक में अवेलेबल होंगे. सो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट. सेकेंडली, अगर आप एक सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं ऑन श्रिम्प फार्मिंग, तो यू कैन गो टू pakistanaccounting/events एंड साइन अप फॉर इट. एंड आई होप आप बहुत जल्द अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करेंगे. थैंक यू एंड खुदा हाफिज़.